सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अब देखिए 26 रुपये 35 पैसे का प्राइस आ चुका है और ये स्टॉक लगातार टूटता चला जाए। आप देखेंगे 36 से आपको ये स्टॉक 26 रुपये देखने को मिल रहा है। अभी ये राइट इशू चल रहा है और उसकी डेट जो है वो 20 मार्च को आपको पता चलेगा कि राइट इशू सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। इसके साथ साथ आज एक न्यूज़ आई है आरबीआई की तरफ से, उसकी वजह से यहाँ पर जो है पैनिक और मचा हुआ है साउथ इंडियन बैंक, इसके साथ साथ फेडरल बैंक के अंदर और बाकी जो क्रेडिट कार्ड जो इशूअर्स हैं उनके अंदर। तो आज जो गिरावट आई है 5:41, अभी थोड़ी देर पहले का टाइम है और यहाँ पर पता चलता है कि भैया साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक, या तो ये यहाँ पर जो है आपके सामने मार्केट क्लोजिंग के बाद आई है न्यूज़ और वो दिख भी रही है 5:41। मुझे मिला तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर ये मार्केट टाइम में आ गई थी तब तो ठीक है, आज जो प्रेशर होना था वो दिख गया, वो हो गया, सिंपल सी बात है। अदरवाइज अगर ये मार्केट के बाद आई है, जो कि यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है, अगर ये मार्केट के बाद आया है साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक और एसबीआई कार्ड के ऊपर, आरबीआई ने कहा है कि जो को ब्रांडिंग आपका क्रेडिट कार्ड है ना, उसको जरा साइड में रखिए। क्रेडिट कार्ड इशूअर्स का जो नाम है वो भैया यहाँ पर जो है, जिसको ये क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका नाम जो है वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए, इशूअर का नाम साफ साफ दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से रहने चाहिए। को ब्रांडेड नहीं, एसबीआई प्लेटिनम आपने देखा होगा, फेडरल बैंक जो है वो स्कैपिया और बाकी वगैरह वगैरह लोगों से आता है को ब्रांडिंग कर रखे, साउथ इंडियन बैंक को ब्रांडिंग कर रखे, तो इस पर स्टॉप लगाया है टेम्परेरी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से शायद आपको जो है थोड़ी सी गिरावट का सामना करना पड़े। अगर ये मार्केट आवर के टाइम आ चुकी है न्यूज़ तो एक अच्छी रिलीफ रहेगा, ठीक है, जितना डिस्काउंट होना तो हो गया, लेकिन अगर ये मार्केट टाइम के बाद है जो कि देखना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं कल प्रेशर बना सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा क्या प्रेशर बनाओगे। साउथ इंडियन बैंक ऑलरेडी यहाँ पे जो है 36 रुपये से स्टॉक 26 रह गया। 2024 की सारी तेजी हमें देखने को मिल रही है गायब हो गई, इससे ज़्यादा क्या ख़राब बात है। राइट इशू का जो प्राइस है 22 रुपये, हम उसके आसपास ही आ चुके हैं, 4 रुपये का डिफरेंस रह गया, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये का। कल अगर कोई पैनिक मचा भी तो मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कल आपको यहाँ पर जो है साउथ इंडियन बैंक में शायद शॉर्ट टर्म बॉटम आपको देखने को मिल जाए। इसका रीज़न है, वो रीज़न हम समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए मार्केट कैप 6,856 करोड़ की पहुँच चुकी। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ, ये जो तेज़ी हो रही है वो लिक्विडिटी बेसिस पर हो रही है, इस तेज़ी का कोई मतलब नहीं है। हमारा मार्केट ओवर बाउट है काफ़ी, वैल्यूएशन तो लापता है। आप देखेंगे किसी का कुछ नहीं, बस पैसे डालो और मार्केट चलाओ, ये खेल हो गया। कुल मिलाकर एक स्पेकुलेशन मार्केट में था, बबल बना हुआ था, मिड कैप स्मॉल कैप में वो बस्ट हुआ। बट लंबे नज़रिए से जो स्टॉक आपने चुन रखा है वहाँ से आपको हटना नहीं है, क्योंकि मिड कैप का अगर इंडेक्स गिरेगा तो आप भी टूटते हुए नजर आएंगे, ताकि चाहे आप चाहे जितना भी अच्छा हो जाए। स्मॉल कैप इंडेक्स टूटेगा तो आप भी टूटते हुए नजर आएंगे, चाहे आप जितना भी अच्छा हो जाए। सिंपल सी बात। सो दैट ये बात आपको याद रखनी है, बट उभरेंगे वो जो अच्छे होंगे। साउथ इंडियन बैंक में जो राइट इशू है वो इसको स्ट्रॉन्ग करता है, ना कि इसको यहाँ पर जो है कमजोर करता है। ये एक सबसे बड़ा, हालांकि प्राइस जो है वो थोड़ा सा खराब था, क्योंकि 36 पर प्राइस चल रहा है यार, आप राइट इशू ला रहे हो 22 पर, बहुत बड़ा डिस्काउंट हो गया। और देखिएगा 20 तारीख को खबर अच्छी ही मिलेगी, राइट इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, यही न्यूज़ मिल रही है। 6.14 का यहाँ पर जो है पी रेशियो रह गया है, आपका इंडस्ट्री भी 18 है। अब यहाँ पर और क्या चाहिए, आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 0.80 टाइम अपने बुक वैल्यू के। बुक वैल्यू आपकी 32 है, राइट इशू के बाद 31 रह जाएगी, फिर भी आपका इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। क्या साउथ इंडियन बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी हो गई थी? ऐसा तो नहीं लगता। स्टॉक डबल हुआ था, डबल इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक था। अब अगर मैं यहाँ पर ढूंढूं कि भैया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं उनमें मुझे इतना यहाँ पर जो है जो असेट वैल्यू है वो मुझे देखने को मिल जाए, नहीं मिलेगी मुझे साउथ इंडियन बैंक के बराबर जो मार्केट कैप वाली जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो तो मिल सकती हैं, बट मुझे ऐसे असेट्स कहाँ मिलेंगे। 1,13,513 करोड़ के असेट्स हैं 2023 दिसंबर के हिसाब से। ये मुझे बेंचमार्क वाली बैंक है, तो मैं इससे दूर क्यों हटूं।
ये एक सबसे बड़ा रीजन आ जाता है। सिंपल सी बात, यही चीज तो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ठीक है, राइट इशू ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया, हालांकि राइट इशू से ये तो समझ में आया कि डिस्काउंट जो है वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोटर जो है वो शायद इस बैंक की जो एक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लेकर चल रहे हैं 22 से 25 रुपए अपने प्राइस का। सिंपल सी बात, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। ये अपने स्टॉक के भाव को समझ रहे हैं शायद, जहाँ तक मैं ठीक हूँ। सिंपल सी बात। अभी म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कह रहा है? म्यूचुअल फंड का कह रहा है कि भैया बंधन बैंक, महिंद्रा मनु लाइफ मल्टी कैप और महिंद्रा मनु लाइफ स्मॉल कैप फंड, ये 2024 फरवरी का डेटा है, यानी कि फरवरी से मार्च तक का। ये सब नए फंड्स हैं आपके स्टॉक को बाई किए। ये एक अच्छी बात है, आपका म्यूचुअल फंड साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1700 करोड़ रुपए जुटाना कोई मामूली बात नहीं। आपका बैंक का साइज ही था 6-7-8 हज़ार करोड़ के अराउंड। 1700 करोड़ रुपए जुटाना आसान नहीं है। लगभग 30% के अराउंड, लगभग 20 से 25% के अराउंड यहाँ पर जो है अपनी वैल्यू का पैसा उठा रहे थे मार्केट से। तो अभी जो डाइल्यूशन हुआ है, लास्ट डाइल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा नज़रिया लंबे समय का, हम अगर राइट इशू से ना टूटते तो मार्केट से टूट जाते। बात तो वही बनी है। फिलहाल क्या हो रहा है? फिलहाल आपके सामने जो मार्च 2023 से जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना साउथ इंडियन बैंक के अंदर, 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट, और हमें फरवरी 2024 में हमें एक बड़ा तेजी हमें देखने को मिली थी। स्टॉक 36-37 के अराउंड यहाँ पर जो है चला गया था, अराउंड 36 के अराउंड चला गया था। सो दैट यहाँ पर अगर आप देखेंगे वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली। 36-37 के अराउंड था ये स्टॉक, 37-38 के अराउंड, वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली। हम वापस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने आए। कल के दिन लगता है कि यहाँ पर चलो ठीक है, ओपनिंग जैसे भी हो जाए, बट मुझे क्लोजिंग चाहिए बेहतर, क्योंकि हम आ चुके हैं अब ट्रेंड लाइन पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं कल के दिन बॉटम बनना चाहिए किसी भी हाल में। हमारी जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होने चाहिए, अदरवाइज ये अच्छी बात नहीं होगी कि हम अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दें, क्योंकि मार्च से मार्च तक की बात है, 1 साल की बात है। 1 साल बाद अगर ये ट्रेंड लाइन खराब होगी तो मुझे तो निचले लेवल देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में तो मैं राइट इशू तो छोड़ो, राइट इशू के नीचे जाने की तैयारी हो सकती है, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका RSI 35 है, तो मैं यहाँ पर यही देखूंगा कि कल के दिन ये बच जाए, कल के दिन क्लोजिंग अच्छी मिल जाए। हो सकता है सवेरे पैनिक देखने को मिले, बट यहाँ पर जो है क्लोजिंग अच्छी हो जाए, यही यहाँ पर चाहिए। सिंपल सी बात है। साउथ इंडियन बैंक ने कोई खराबी नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर खराबी नहीं है। हम वापस वहाँ पर जाकर करेंगे क्या ये पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगता। सो दैट वही 20-22 रुपये, वही राइट इशू, वहाँ तक अपने को नहीं जाना है, ट्रेंड लाइन नहीं बिगाड़नी। और अगर यहाँ से सपोर्ट दिया तो ये अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। ऐसे में 30 के लेवल भी आ सकते हैं आपके। सिंपल सी बात, तो इसको हमें समझना है। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इस बात को, और ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो है, अगर आप चार्ट को समझते हैं, लगाइए उस ट्रेंड लाइन को। ये आपके सामने 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट, आराम से आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हद तक गिर सकता है, इसके बाद तो बहुत मुश्किल है, रिकवर होना चाहिए। क्लोजिंग तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर होने चाहिए। सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।